हेलो फ्रेंड्स, नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन सोसायटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला पाटण द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी। इसमें हम देखेंगे पाठ 15 खरगोश और हाथी स्वाध्याय। पहले देखेंगे शब्दार्थ। सरोवर, सरोवर यानी झील, तालाब। गीली, गीली यानी भीगी हुई। बिल, बिल तो छेद, कुछ पशुओं के रहने का स्थान जिसको वे खोदकर बनाते हैं। फिर झुंड, झुंड यानी प्राणियों का समुदाय, दल। कुचलना यानी दबाना। लौटना तो लुढ़कना, लेटकर करवटे बदलना। परिवार तो कुटुंब, एक घर में रहने वाले लोग। भांजा तो बहन का लड़का। बंधु तो भाई। समीप यानी नजदीक, पास। सुराख तो छेद। पूर्णमासी तो जिस रात को चांद पूर्ण गोल होता है उसे कहते हैं पूर्णिमा यानी पूनम। क्षमा तो माफी। अभ्यास प्रश्न 1 मुहावरों के वाक्य प्रयोग में के बारे में सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। पहला है फूला न समाना, उसका अर्थ है अत्यंत खुश होना। तो सही वाक्य क्या आएगा? मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। दूसरा है ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना। तो सही वाक्य है दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। तीसरा है अभिवादन करना यानी सत्कार करना। तो सही जवाब है आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। प्रश्न 2 चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो घमंडी का सिर नीचा कहानी का शीर्षक है। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। एक जंगल में एक ससलू रहतू हतू। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। એને પોતાની તેજ એટલે ઉતાવળી એની ચાલવાની રીત હતી એના ઉપર એને ખૂબ ઘમંડ હતો, અભિમાન હતું। ઘમંડ यानी અભિમાન। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। ये जंगलना तળાવ में एक काचबो पण रहतो હતો। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। खरगोश एक काचबानी धीमी चाल पर हंसतो હતો કારણ કે काचबो બહુ ધીમે ધીમે ચાલતો હતો। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई कि एक बार एणे काचबा साथे ससलाए दौड़वानी शरत लगावी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया कि जेवी दौड़ शुरू थई एवं ज के ससलू तो दौड़वा लाग्યું तो एणे झड़पथी काचबाने तो पाछळ मूकी दीधो। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है तो उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ कि આગળ જઈ અને એને જોયું કે કાચબો તો બહુ પાછળ છે तो પછી એણે વિચાર્યું કે લાઈને થોડો આરામ કરી લઉં। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। तो एक झाड़ने नीचे आराम करवा बैठो। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। तो थोड़ी देर में એને ઊંઘ આવી ગઈ અને સૂઈ ગયો, ઊંઘી ગયો। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया અને કાચબો તો ધીમે ધીમે ચાલતો જ રહ્યો, ક્યાંય ઊભો ના રહ્યો અને એણે સસલાને ઊંઘેલો જોયો અને ચૂપચાપ એટલે બોલ્યા વગર આગળ નીકળી ગયો। खरगोश ने आगे जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। કે સસલાએ તો આગળ જઈને જોયું તો કાચબો તો એના લક્ષ્ય એનું જે હતું મંઝિલ एना ऊपर पहुंची गयो। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। खरगोश इतना तेज दौड़ता था फिर भी वह हार गया क्योंकि उसे घमंड था इसलिए, और कछुआ जीत गया।
इससे हमें सीख मिलती है कि घमंड का परिणाम बुरा होता है, कि अभिमानનું परिणाम हमेशा खराब આવે છે, कदी पण अभिमान करવું જોઈએ नहीं। फिर देखेंगे स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। ससलाओना घर के सरोवरना किनारे भीनी जमीन में हता। 2, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं और वे आपसे नाराज है। तीसरा प्रश्न है, पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो पूर्णमासी का चांद गोल है। चौथा है, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। 5, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। फिर 6 नंबर, हाथी कैसे नहाते हैं? तो उत्तर है, हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। 7 नंबर, चांद के भांजे कौन है? तो खरगोश चांद के भांजे हैं। 8, चंदा मामा क्यों नाराज है? तो हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए, इसलिए चंदा मामा नाराज है। 9 नंबर, चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? तो चंदा मामा रोज रात को सरोवर में आते हैं। 10, हाथियों के सरदार ने किससे माफ़ी मांगी? तो हाथियों के सरदार ने चंदा मामा से माफ़ी मांगी। 11, हाथियों ने क्या निर्णय किया? तो हाथियों ने दूसरे जंगल में चले जाने का निर्णय किया। प्रश्न 2 गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। दूसरा, हम चांद के भांजे हैं, तो अमे चंद्रना भाणेज छीए। 3, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, हाथियोना टोळामां કેટલાક તોફાની हाथी હતા। 4, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, तो ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। प्रश्न 3, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता कीजिए और लिखिए कि कब पूर्णमासी होती है और कब अमावस्या। तो प्रत्येक भारतीय महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है। આપણને ખબર છે કે મહિનામાં 30 દિવસ હોય, એમાં 15 દિવસ અજવાળિયું અને 15 દિવસ અંધાર્યું હોય છે। અજવાળિયું એટલે કે શુક્લ પક્ષ, અંધાર્યું એટલે કૃષ્ણ પક્ષ। चंद्र जब पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब पृथ्वीवासियों को दिखता नहीं है, उस रात को अमावस्या होती है। जबकि चंद्र पृथ्वी की छाया से बाहर निकलता है तो पूर्ण रूप से थाली जैसा गोल चमकता हुआ दिखता है, उस रात को पूर्णिमा होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, खाली जगह के किनारे खरगोश रहते थे, तो जवाब आएगा सरोवर के किनारे। दूसरा, खरगोशों के खाली जगह जमीन के अंदर थे, तो खरगोशों के बिल। तीसरा, जंगल में हाथियों का खाली जगह आया तो झुंड। चौथा, कुछ हाथी खाली जगह थे, शरारती। 5, हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं, तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे, तो लोट लगाते थे। 7 नंबर, खरगोशों ने नरम मिट्टी में खाली जगह बनाकर अपने घर बनाए हैं, तो सुराख बनाकर। प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, सरोवर तो झील, सुराख तो छेद, झुंड तो दल, लोटना तो लुढ़कना, बंधु तो भाई,
समीप तो नजदीक, क्षमा और माफी। प्रश्न 4 सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ खरगोशों का सरदार हाथियों के सरदार के पास गया, दोस्त के पास गया कि झुंड में गया? तो जवाब आएगा कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ खरगोशों का सरदार हाथियों के सरदार के पास गया। दूसरा है, खरगोशों का सरदार बोला हमारे कुछ भाई स्वर्ग में गए हैं, धरती पर रहने आए कि दब गए हैं? तो खरगोशों का सरदार बोला हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत खुश है, नाराज है कि दूर जाना चाहते हैं? तो जवाब आएगा चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। 4 हम अपनी गलती मानते हैं और आपसे छुट्टी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि इजाजत मांगते हैं? तो जवाब आएगा अब हम अपनी गलती मानते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं। 5 नंबर, हाथियों का सरदार बोला हम अभी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, प्रदेश में चले जाते हैं? जवाब आएगा हाथियों का सरदार बोला हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। 6 अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को खाली जगह हो तो तकलीफ हो, प्रसन्नता हो, कोई खुशी हो? तो उत्तर आएगा हम अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 खरगोश क्यों दुखी थे? तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे, इसलिए कई खरगोश परिवार दबकर मर गए, इसलिए खरगोश बहुत दुखी थे। दूसरा, हाथियों का झुंड क्यों डर गया? तो सरोवर में उठती लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर हाथियों का झुंड डर गया। थैंक यू।